हेलो। मेरा नाम हेल्मर है। पेशे से मैं एक वकील हूँ और बहुत ही जल्द एक बैंक का मैनेजर बनने वाला हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ कुछ अलग थलग सी है। हालांकि मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, बट मेरी पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं है। वो है मेरी बीवी की वजह से, जिसका नाम है नौरा। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारी शादी 8 साल पहले हो गई थी और हमारे 3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब मैं अपनी वाइफ की अब क्या बताऊँ आपको। वैसे मैं अपने काम में एकदम माहिर हूँ, लेकिन मुझे जो चिंता होती है वो अपनी वाइफ की वजह से होती है, अपने घर की चिंता। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लापरवाह है, उसे कोई काम ढंग से करना तो एक तो आता नहीं है। हालांकि वो हमसे प्यार बहुत करती है। कोई कभी भी कुछ चीज़ें लानी हो तो सबके लिए लेके आएगी, भले ही अपने लिए ना लेके आए। और उसकी ये बात मुझे पसंद भी है। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी जो मैं कह सकता हूँ कि कमज़ोरी है, वो ये है कि उसे कितने भी पैसे दे दो, वो उसे कभी संभाल कर नहीं रख सकती। और इसीलिए मुझे उसका सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है। हालांकि उसे मैं समझाता बहुत हूँ कि प्लीज़ हमारी अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अभी पैसे स्पेंड कर सकें। बट वो कभी मानती ही नहीं है, और अगर उसे डांट दो तो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। अब बताइए, ये भी कोई बात होती है। और वैसे भी ज़्यादा पैसे खर्च करना उसकी ह्यूमन टेंडेंसी है। पता नहीं कि आपने घर से सीख के आई थी शायद। हाँ, घर से सीख के आई हुई, क्योंकि उसके घर वाले इतने ज़्यादा अमीर हैं कि वो इतना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। बट प्लीज़, ये मेरा घर है ना, तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए उसे। और वैसे भी स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति के कहे अनुसार चले। ठीक है ना। लेकिन वो तो अलग ही है। खैर, अभी हालिया की बात बता रहा हूँ मैं। क्रिसमस आने वाला है और मैंने उसे पैसे दिए थे कि इन पैसों को संभाल कर पूरे महीने खर्च करना। लेकिन नहीं, सारे पैसे 2 दिन पहले ही उड़ा दिए। अब इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? बच्चों के लिए अलग, उनके खिलौने अलग, कपड़े अलग, मेरे लिए ले आई। हालांकि मुझे छोड़ो, नौकरानी तक के लिए ले आई। हालांकि ये बात सही भी है, अच्छी है। आखिर बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है, कपड़े खर्च, मतलब कपड़े लाना चाहिए, सामान लेके आना चाहिए। बट थोड़ा संभाल कर खर्च करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसके अंदर बस इस चीज की कमी है। अब खैर, हमारी ये बात हो ही रही थी और मैंने उसे डांटा, मैंने उसे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर पैसे नहीं बचेंगे तो हम कैसे आने वाला अपना टाइम बताएंगे। तो बताती है कि, ये कहने लगती है कि क्या कहते हैं, अभी तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं मुझे हालांकि जॉब मिलने वाली है एज ए बैंक मैनेजर। सो अब हम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसे कौन बताए कि अभी उस तनख्वाह को मिलने में भी अभी 3 महीने का समय है, और तब तक हम कैसे गुजारा करेंगे। जब उसे ये बात बता दी तो फिर कहती है कि नहीं, हम उधार ले लेंगे। उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे उधार लेना पसंद नहीं है। उसके बावजूद वो ऐसी बातें करती है, जान पूछ कर। पता नहीं उसकी क्या आदत है, मुझे शायद परेशान करना चाहती है। और इस बात पे मैंने उसे डांटा भी बहुत। तो फिर नाराज होके बैठ जाती है। खैर, अब नाराज हो तो हो, मैं क्या कर सकता हूँ। बस यही एक कमी है उसके अंदर, जो मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। बहुत परेशान करती है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहता हूँ। लेकिन एक शख्स है जो क्या कहते हैं, मुझे इस सब परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स से रहता हूँ। वो है डॉक्टर रैंक। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। कई बार हमसे मिलने अक्सर आते रहते हैं, और अब तो यूं कहें कि रोज़ शाम को ही हमारा मिलना होता है। सो आज भी वो इसी तरह से आए थे मुझसे मिलने। और मैंने घर में सबको कह रखा है कि डॉक्टर रैंक कभी भी घर में आए, उन्हें कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मेरे अंदर रूम में आ सकते हैं। खैर, डॉक्टर रैंक आ गए और हम लोग बात करने लगे। बात कर ही रहे थे और शाम हो गई थी, तो नोरा की डॉक्टर रैंक से बात हुई और डॉक्टर रैंक हालांकि चले गए। फिर मैंने देखा कि नोरा की कोई फ्रेंड आई हुई है, जिसका नाम था मैडम लिंडे। हम मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन वो उनकी बचपन की फ्रेंड थी, तो मैंने ज़्यादा कोई नोटिस नहीं किया। बट वो किसी काम के लिए शायद आई थी, शायद नौकरी के लिए। तो हालांकि नौकरी में देने का वादा तो नहीं कर सकता, बट कोशिश कर सकता हूँ। और मैंने उनसे यही कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको कोई ना कोई पद दिला सकूँ नौकरी में। हालांकि वो खुश हुई और वो लोग चले गए। मैंने नौरा से बात की, नौरा भी खुश थी इस बात को लेकर। और अगले दिन जैसे कि दोबारा हुआ, डॉक्टर रैंक मुझसे मिलने आ गए थे। और उसी दिन मेरा एक बैंक का कर्मचारी क्रॉसटोड, वो भी आया। हालांकि मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मेरा बचपन का मित्र था,
लेकिन हालिया दिनों में उसने कुछ ऐसे कारनामे करे जिसकी वजह से मुझे उससे बात करने में कतई अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जालसाजी, धोखाधड़ी और कुछ गैर कानूनी काम करने लगा। हालांकि वो कोर्ट से तो बच गया अपनी चतुराई से, या यूं कहें कि किसी तरह से वो कोर्ट से बच गया, लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो तो मैं जानता ही हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं उसे बैंक से निकालना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि बार बार कभी ऑफिस में तो कभी घर आता रहता है अपनी नौकरी बचाने के लिए। हालांकि मैंने उसकी एक भी ना सुनी और मैंने उसे अपने घर से भगा दिया। और फिर मैं, डॉक्टर रैंक और जो मेरी वाइफ की अ, मित्र आई थी, डॉक्टर लिंडे, हम सभी लोग घर के बाहर जाते हैं अपने अपने कामों से। और जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्रोस्टोड मेरे घर के बाहर से निकलता है। हालांकि मैंने उसे दरवाजे से निकलते देख लिया था। मैंने जब नौरा से पूछा तो उसने बात को रफा दफा कर दिया। फिर मैंने जब थोड़ा सा जोर दिखाया, थोड़ा शक्ति दिखाई उस पर, तब उसने बताया कि यहाँ आया था। हालांकि मैं समझ गया था कि वो क्यों आया होगा। वो इसीलिए आया होगा कि मेरी वाइफ से कहने कि मेरी जो मतलब क्रोस्टोड की नौकरी मैं ना खाऊं, मतलब उसकी नौकरी से उसे ना हटाऊं। लेकिन नोहरा को कौन बताए कि वो किस तरह का इंसान है। हालांकि वो भी बड़ी भोली थी, वो उसके कारनामे जानती नहीं थी। और ऐसा ही हुआ। नौरा ने, पता नहीं क्या हो गया नौरा को, कि वो रट लगाने लग गई कि क्रोस्टोड को मत निकालो, क्रोस्टोड ऐसा इंसान नहीं है, उसे उसे नौकरी पे रहने दो, उसके बच्चे हैं। और तब मैंने उसे समझाया कि नौरा, वो इतना अच्छा इंसान नहीं है, और वो आने वाले टाइम में मेरी नौकरी और मेरे फ्यूचर के लिए भी सही नहीं है। हालांकि वो पूरी बैंक के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक भ्रष्ट और बहुत ही निर्लज्ज व्यक्ति है सही में। और उसने कईयों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी और जालसाजी की हुई है। हालांकि वो समझ गई थी। अम, अब हम लोग तैयारी करने लग गए थे अगले दिन की, और मैं अपने काम से अपने रूम में चला गया। लेकिन नौरा कुछ परेशान लग रही थी, पता नहीं क्यों। अगले दिन मैंने जब नौरा से पूछा कि नौरा तुम कुछ परेशान लग रही हो, हालांकि उसने बताया नहीं। और जब मैंने उससे कहा कि आखिर क्या हुआ, तब उसने भी नहीं बताया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें डॉक्टर रैंक और डॉक्टर लिंडे को भी कुछ पता है, जो कि मुझे ये सब लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। खैर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लग गया। मैंने नौरा से कहा कि तुम अपना काम देख लो, और मैं जाके लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ। तो वो मुझे रोकने लगी। शायद वो ऐसा चाहती थी कि मैं उस दिन उन लेटर्स को ना देखूं। आई डोंट नो वाई। और इसमें कहीं ना कहीं मैडम लिंडे और जो हमारे प्रमित डॉक्टर रैंक कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि सभी लोग मुझे किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी काम में उलझाने की कोशिश कर रहे थे। और नौरा ने बहुत जिद करी मुझसे, हालांकि मैं उसकी बात मान गया और मैंने कसम खाई कि आज के दिन मैं कोई काम नहीं करूंगा और उसकी सहायता करूंगा। वो टेरेंटेले डांस करना चाहती थी। अब मैंने कहा कि तुम कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, उसे तो मेरी मदद ही चाहिए थी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ये तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ आज। और मैंने पियानो बजाया एंड वो परफॉर्म करने लगी। लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, हालांकि परेशान लग रही थी, लेकिन वो इस तरह से नाच रही थी बिल्कुल जंगली पने से, बिल्कुल फुहड़ लग रहा था उसका डांस। मैंने उससे रोका, मैंने कहा नोरा क्या हुआ आखिर तुम्हें। बट पता नहीं क्या कुछ बड़बड़ाने लग गई और फिर बताया नहीं उसने मुझे। खैर मैंने उससे कहा कि आज तुम सो जाओ, ठीक है। हालांकि मैंने उसे समझा के उसे सुलाने भेज दिया और मैं भी सो गया। अगले दिन मैंने जब उससे कहा कि अगले दिन मैं अपने लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाल के लाया, तो नौरा कहीं ना कहीं मुझे परेशान तो लग रही थी। और उसमें एक लेटर निकला डॉक्टर रैंक का, क्रॉस था जिस पर ब्लैक क्रॉस। तब नौरा ने मुझे बताया कि ये डॉक्टर रैंक का है और अब वो हमसे कभी मिलने नहीं आएंगे। मैं थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि डॉक्टर रैंक ऐसे इंसान थे जो हमारे परिवार से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए थे, हमारे परिवार का हिस्सा ही हो गए थे। और मुझे भी पता था कहीं ना कहीं कि हालांकि बहुत जल्द वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था। खैर, इस सब के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लेटर और आया था, जो कि मेरे ही नाम से आया था, बट क्रॉस्टोड ने भेजा था। मुझे अजीब लगा कि क्रॉस्टोड मुझे, हालांकि पहले तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसमें वही होगा कि मेरी नौकरी मत खाओ, मेरी नौकरी मुझे दे दो, मुझे मत जाने दो। लेकिन जब मैंने बाद में लेटर पढ़ा
और देखा कि ये नौरा कहाँ है। और मुझे हैरानियत हुई कि नौरा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मुझे उस पर इतनी गुस्सा आई कि मैं उस पर चिल्ला उठा। हालांकि बात भी ऐसी, जब उसे पता है कि मुझे उधार लेना नहीं पसंद है, उसके बावजूद उसने उधार लिया, और वो भी उससे जो बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है। और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि वो कोर्ट में केस कर देगा। मेरा जो करियर था, जो समाज में इज्जत थी, सब तो चौपट हो जाएगी ना। और इसी बात का गुस्सा मुझे सबसे ज्यादा नौरा पे आता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। और मैं बहुत नाराज हुआ उससे। मैंने उसे बहुत चिल्लाया। मैंने उसे यहां तक कह दिया कि तुम मेरे बच्चों को पालने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम एक भ्रष्ट औरत हो, और तुम अपने पति की बात नहीं मान सकती, उसके कहे अनुसार नहीं चल सकती, तो तुम एक कभी अच्छी पत्नी और अच्छी मां नहीं बन सकती। और ये बात भी है आखिर, जब मेरे बाप मना करने के बावजूद उसे लेने की क्या जरूरत थी। हालांकि हालांकि उसने मेरे लिए लिए, उसने कहा, लेकिन आखिर क्यों लिए? मैंने क्या बोला था कि उससे पैसे उधार लो? मुझे नहीं पसंद है ऐसी चीजें। मुझे नहीं पसंद है लाइफ को, क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव, लाइफ को एक कठिन ढंग से जीने का। मुझे पसंद है कि लाइफ एक लय में चले। लेकिन नहीं, नौरा तो नौरा ठहरी। वैसे भी आज तक तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्या कहते हैं, बेवकूफ और वो लगती थी, मतलब लापरवाह लगती थी। लेकिन वो इतनी निर्लज्ज और धोखेबाज हो सकती है, मुझे बहुत गुस्सा आया। और फिर एक लेटर और आया, जो कि नौरा के लिए ही था, क्रॉसरोड का था। आ, हमारी जो मेट थी वो नौरा को दे रही थी, बट मैंने छीन के मैंने खुद पढ़ना चाहा। तो मैंने पढ़ा। लेकिन इसमें क्या, इसमें लिखा था कि नौरा मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे लिए, मतलब क्रॉसरोड माफ़ी मांग रहा था अपने की, और कहा था कि मैंने झूठ में ऐसे ही गलती से ये लेटर लिख दिया था। अब कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था कि मैंने नौरा को कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया है। लेकिन अगर माफ़ी मांगता तो कहीं ना कहीं उसके सामने मेरी जो इमेज थी वो डाउन हो जाती। हालांकि गलती नौरा की थी कि उसने ऐसा किया क्यों। तो मैंने उसे सबक सिखाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, मतलब सबक सिखाने के लिए और बात को रफा दफा करने के लिए उसे बोल दिया कि देखो ऐसा है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्रॉसरोड ने माफ़ी मांगी है, उससे गलती से ये लेटर आ गया, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हो गया था। लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया, वो एकदम पागल सी हो गई, कहने लगी कि नहीं तुम मुझे नहीं समझते हो। हाँ, ये भी क्या बात हुई? अरे भाई, अगर नहीं समझता तो तुमसे ये कहता कि कहते चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन नहीं, उसे तो समझना ही नहीं है कोई बात। वो तो बार बार घर छोड़ने की रट लगाने लग गई। हालांकि ये शोभा देता है क्या? एक एक अच्छे परिवार की औरत घर छोड़ के चले जाए? आखिर समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे समाज के लोग मेरे बारे में? और बैंक में और आसपास में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। नौरा को समझना चाहिए, लेकिन नहीं। नौरा को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, हमेशा से वो ऐसी ही है। वो सिर्फ अपने मन की करती है और अपनी ही सुनती है। उसे ना कोई ढंग की बात सुननी है, ना कोई ढंग का काम आता है, और ऐसा ही उसने अब किया। और आखिर कोई औरत कैसे हो सकती है कि अपने बच्चों को छोड़कर वो घर छोड़ के चली जाए? सच में नौरा बहुत ज्यादा शेल्फिश है। मैंने उसे बहुत रोका, बल्कि मैंने उससे यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हें, चलो, हालांकि मुझसे गलती हो गई है, मैं उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन नहीं, वो समझ ही नहीं रही थी। मैंने उससे यहाँ तक कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे ज़्यादा बुरा कह दिया है, तुम एक दो दिन रुको, तो तुम खुद ही, मतलब थोड़ा समझो तो बात को, तुम खुद ही ठीक हो जाओगी। लेकिन नहीं, उसे तो घर छोड़ने की रट लगा रखी थी। हालांकि मैंने थक हार के उससे ये भी कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें पति पत्नी की तरह नहीं रहना है तो भाई बहन के साथ रह लेते हैं, हम लोग भाई बहन की तरह रह लेते हैं, तुम बच्चों के पास भी रहोगी। हालांकि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बता दिया था ना उसे, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। लेकिन वो है कि मानने को राजी नहीं है कोई बात। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ? तो बस घर छोड़ने की रट लगाने लग गई। जब मैंने उससे कहा कि नहीं मत जाओ, तुम्हारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन उसे अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। अब उसे मैं डांटता हूँ, हाँ ठीक है, मैंने उसे गलत डांट दिया, कुछ ज़्यादा डांट दिया, लेकिन डांटा तो उसकी भलाई के लिए ना। क्योंकि वो समाज की धोखाधड़ी जालसाजी को नहीं समझती है, वो नहीं समझती है तो समाज के काले और घिनौने रूप को। मैं कहीं ना कहीं उसे बचाना चाहता था। और आखिर औरत को काम करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत है औरत को बाहर के मसलों में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने की?
उसके लिए हम हैं ना। हम पैसे ला तो रहे ना कहीं से। क्या ज़रूरत है तुम्हें? आराम से घर पे रहो, बच्चों की देख रेख करो, घर के काम करो। लेकिन नहीं, उसे तो महारानी बनने का शौक है, तो ये बन गई। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी उसे समझाने की, लेकिन जब नहीं समझ रही है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उस दिन शायद मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया था। हालांकि मैं उसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो घर से चली गई। और अब 2 दिन बीत गए हैं, और ये घर यूं ही सूना पड़ा है। बच्चे नौरा को नौरा के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि माँ कब आएगी। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि माँ कब आएगी। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है, और दुख से ज़्यादा कहीं ना कहीं गिल्ट है कि मैंने नौरा को गलत डांट दिया। मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। थैंक यू।